चर्चित चेहरा में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करा रहे हैं जो राजधानी भोपाल में पिछले 15 वर्षों से काफी नॉमिनल शुल्क के साथ लोगों को विभिन्न जगहों की यात्रा करा रहे हैं। खासतौर से बुद्धिस्ट धर्म स्थलों की ये यात्रा कराते हैं। मैं इनका परिचय करवाना चाह रहा हूँ। इनका नाम है विक्रम ब्राह्मणी जी। विक्रम ब्राह्मणी जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे स्टूडियो में आए। सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि जो आप 15 वर्षों से भोपाल के निवासियों को काफी नॉमिनल शुल्क में यात्रा कराते हैं, इसके पीछे आपके मन में ये सोच कहाँ से आई? मन में ये सोच समाज के ही लोगों द्वारा, और मैं स्वयं एक ड्राइवर होने के नाते ये मैंने यात्रा करवाई थी उत्तराखंड की दूसरे लोगों को। तो मैंने बोला क्यों ना हमारे लोगों को भी एक यात्रा की शुरुआत की जाए। तो उसका प्रतिसाद बहुत अच्छा मिला मुझे। लोगों ने मुझे, जो हमने पहली यात्रा निकाली थी वो मात्र 2000 रुपए में बोध गया की यात्रा निकाली थी। फिर वहां से हमने उसकी शुरुआत करी। तो लोगों ने, हमारे लोगों के पास इतना, कई लोग तो यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कई लोग, बहुत लोग इसमें ही नहीं रहते कि वो यात्रा भी कर सके। उनके पास इतना वो नहीं रहता था समय और पैसा। तो हमने क्यों ना, सरकार तो कोई मदद करती नहीं है। मैंने बोला भैया तुम एक काम, सब लोगों को इकट्ठा करके मात्र 2000 रुपए में हमने धम्म यात्रा निकाली थी बोध गया की। तो फिर वहीं से शुरुआत करी मैंने। तो जो मेरा बचा कुचा समय होता था वो फिर उन्हीं यात्राओं की प्रेरणा से हमने शांतिवान का निर्माण, लोगों से कहा कि भैया हमें शांतिवान लेना है अपनी समाज के लिए। तो इन यात्राओं की प्रेरणा से हमने वो शांतिवान खरीदा है। और लोगों से कहा कि भैया थोड़ा थोड़ा धम्मदाना अपन लोग सब इकट्ठा करके क्यों ना एक आप शांतिवान की स्थापना की जाए। तो शांतिवान हमने, आज हमारी शांतिवान को भी 7 साल हो गए। और लोगों का, और हमारी एक शांतिवान है जो 24 घंटे चालू रहती है पूरे भोपाल के अंदर। किसी भी समय अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो हमारी गाड़ी, क्योंकि मैं अवेलेबल रहता हूं हमेशा, तो हमारी गाड़ी 24 घंटे ही चलती है। उसकी कोई समय सीमा नहीं है। चलाने वाला मैं खुद ही हूं। आप लोगों को इतने कम नॉमिनल शुल्क के साथ बुद्धिस्ट यात्रा कराते हैं, कैसा क्या मेंटेन होता है ये सब? मेंटेन तो जो खाना बनाने वाले हैं वहां से शुरुआत होती है उसकी। खाना बनाने वाले अपने ही लोग होते हैं। वो हमारे जिया जी संतोष गायकवाड़ जी, वो मदद करते हैं। कुछ लोग मॉनिटरिंग करते हैं। कुछ लोग बेचारे सब्जी काटने वाले, वो लोग उस यात्रा में, ये 7-8 लोगों की टीम तो हम साथ में ही लेके जाते हैं। वो सब लोग बेचारे निःशुल्क ही मेरे साथ में, तब जब से मैं यात्रा निकाल रहा हूँ तब से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। तो जब भी मैं यात्रा निकालता हूँ तो वो लोग साथ में होते हैं। तो इसलिए मैं इस यात्रा को सफल बनाने में हमेशा कामयाब रहा हूँ। और आपके मन में एक संतोष भी होता होगा। संतोष किस तरह लगता है? आप क्या लगता है? अब मैं धम्म की, लोगों को बुद्ध दिखा रहा हूँ, धम्म दिखाता हूँ। तो ये तो लोगों का बहुत बड़ा वो है कि तथागत का आशीर्वाद है कि मैं कम से कम लोगों को धम्म के दर्शन तो करवाता हूँ, तथागत के दर्शन करवाता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे अच्छा और कोई कार्य होगा। 2 साल पहले कोरोना की लहर आई थी और राजधानी वासियों को आपने काफी मदद की थी। किस तरह से अपना कोरोना का अनुभव रहा है? कोरोना का अनुभव, वैसे तो मैं स्वयं डायबिटीज का मरीज हूं, लेकिन पता नहीं इतना, मतलब वो कहां से आ गया था कि लोग बाग, जब सरकार ही कह रही थी कि घर से बाहर मत निकलो और हम लोग कोरोना की बाड़ियां उठा रहे थे। हमने स्टार्टिंग कोरोना में, जब मरघटों की गाड़ियां बंद थी, सुभाष नगर की कोई ड्राइवर नहीं आ रहे थे, उस टाइम पे हमने हमारी गाड़ी चलाई। हर मरीज के एक दूसरे मरीज कोरोना का होता था उसके अंदर। जब घर वाले हाथ नहीं लगाते थे तब हॉस्पिटलों से भी हमने कोरोना की बाड़ियां उठाई। जितने प्राइवेट, जितने हॉस्पिटल है, सब जगह से जहां हॉस्पिटलों में डेट होती थी हम लोग जाते थे। एक बाड़ी उठाने जाते थे, दूसरी बाड़ी अपने आप लोग बाग रख देते थे गाड़ी के अंदर। भैया हमारे भी ले चलो। हाँ चलो भैया।
कभी कुछ ऐसा लगा होगा कि नहीं, मतलब आपके मन में क्या लगा उस समय? उस सच में तो मन में एक बस ये खाली जज्बा था कि भैया ये सेवा करना है खाली। ये पता ही नहीं चलता था। वो तो हमारे समाज के लोग जहां भी जाते थे, लोग बाग खाना भी खिला देते थे, चाय भी पिला देते थे, लोग बाग सब तो बंद था। तो ये समाज भी सब लोग जानते थे कि भैया शांतिवान आई है। थोड़े वो जरूर बिचकते थे कि शांतिवान देख के लोग बाग डर जाते थे कि भैया कोरोना की गाड़ी आ गई। लेकिन लोगों का बहुत सहयोग रहा है और मेरे समाज का तो मैं बहुत ऋणी हूं कि उसने मुझे हमेशा हर चीज में मदद करी है। डीजल से लेके सारी चीजों में मुझसे मदद करते थे कि भाव खाना भी खिलवा देते थे, सारी चीजों का मैं तो समाज का ऋणी हूं। समाज मेरा भले ही गरीब दुबड़ा समाज है हमारा, लेकिन सारा सहयोग करते थे। तो मैं समाज का साधुवाद करता हूँ समाज को कि समाज की वजह से मेरे नहीं तो अकेले आदमी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कोरोना के अंदर कि वो अपना इस योगदान को जारी रख सके। एक दूसरी धम्म यात्रा निकाल रही है, आपकी पहली धम्म यात्रा अभी अभी हाल ही में खत्म हुई है, दूसरी भी धम्म यात्रा निकलने वाली जल्दी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। वो धम्म यात्रा जो होती है वो खाली उसका जो शुल्क होता है वो शुल्क हम लोग तय करते हैं, सब लोग बैठ के भैया ये कितने में जाएगा, कितने तक इसका खर्चा होता है। तो इसका जो मिनिमम खर्चा आता था हमको 6-7 हजार रुपए पर व्यक्ति आता है। 7,000 अब वैसे हम शुल्क रखते हैं तो 7,000 रुपए के अंदर हम लोग उसका 30-35 लोगों को 40 लोग जो यात्रा करते हैं हमारे साथ में, वो उसमें कोई 5,000 भी देता है। कोई बुजुर्ग रहा तो बेचारा गरीब रहा तो ठीक है आई चलो। वो इस तरह से उस धम्म यात्रा का आयोजन केवल इसलिए किया जाता है कि आप हमारे भोपाल से एक यात्रा निकलती है पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत के अंदर, हम लोग जो यात्रा निकालते हैं वो सबसे कम शुल्क में हमारे यहाँ से गाड़ी जाती है। अब कब निकलने वाली है? अब ये बुद्ध पूर्णिमा पे कोशिश करेंगे कि एक गाड़ी और, क्योंकि अभी पेपर थे तो बच्चे कुछ लोग इसमें थे जरा, तो कुछ लोगों का वो है। तो एक यात्रा हम लोग चाहते कि एक यात्रा बुद्ध पूर्णिमा पे एक आम व्यक्ति को क्या शुल्क रहेगा यात्रा का? बुद्धिस्ट जो यात्रा निकालते हैं उसमें कितना शुल्क रहेगा? एक इस आम आदमी को हम लोग 7,000 मिनिमम रखते हैं। कोई ज्यादा गरीब है, बुजुर्ग है तो उसको और कम शुल्क में यात्रा करवाते हैं। महिलाओं को तो हमने सब महिलाओं को 1-1 हजार रुपए की शुल्क में छूट दी थी। तो हम चाहते हैं कि कम से कम शुल्क में, जितने में वो गाड़ी आना जाना करती है उतनी ही शुल्क लिए जाता है उन लोगों से कि आना जाना। डीजे गाड़ी हम लोग चलाते, स्वयं गाड़ी चलाता हूं मैं, और खाना बनाने वाले हम लोग रहते। तो और कुछ लोग बुद्ध विहार वाले हमारी मदद कर देते वो उधर बोध गया वगैरह में, तो उनका भी शुल्क कम हो जाता है। इस तरह से यात्रा निकलती है। सरकार कोई मदद कर देती तो सरकार ने कभी उसको, हमारी यात्रा को किसी भी सरकार ने कभी मदद नहीं करी। तो ये प्रयास है कि इस तरह की यात्रा भी होती है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी विक्रम ब्राह्मणी जी। पिछले 15 वर्षों से ये रेगुलर अपनी धम्म यात्रा निकालते हैं। इनका काफी नॉमिनल शुल्क रहता है। मुझे दीजिए इजाजत। चर्चित चेहरा में फिर किसी नए चर्चित चेहरा के साथ।